नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अनियमित कर्मचारियों की जानकारी विभागों से मंगाई गई है। मंत्रिमंडल स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है और इस पर जल्द ही निर्णय भी होगा। 15 अगस्त से पहले 9000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। वहीं सुकमा के पोटा केबिन में बच्ची से रेप की घटना पर कहा कि घटना में त्वरित कार्रवाई हुई है। बीजेपी जांच टीम गई है, रिपोर्ट सार्वजनिक करें। शिक्षा विभाग में लगभग 9,500 लोगों की नियुक्ति 15 अगस्त के पहले जारी हो जाएगी। जिन जिन पदों के विज्ञापन हुए हैं उसकी जारी हो जाएगी और वैकेंसीज जो हैं उसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हम वैकेंसीज भेज रहे हैं। की घटना में किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? कितने बच्चियों के साथ वहाँ रेप की घटना हुई थी? बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत की। कुश्ती संघ चुनाव में नियम से नाम नहीं जोड़े गए सवाल पर कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में उनके ही विचारधारा के लोग हैं। नियम वाले इतने लोग जुड़े हैं, वो नियम से सब बना लेंगे। यौन शोषण को लगे आरोपों को लेकर कहा कि मामला अभी कोर्ट में है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। चंदेल ने कहा कि कांग्रेस नेता झूठ बोलने से एक राय नहीं हो पा रहे। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए, लेकिन कुछ दिन पहले डिप्टी CM TS सिद्धू ने कहा था कि 12 वादे पूरे हुए, 12 पर कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 34 वादे पूरे हो गए। TS सिंहदेव साहब का बयान आता है कि हमने 12 पूरे किए हैं, 12 में आंशिक रूप से काम हो रहा है और 12 पर विचार हो रहा है। तो हमारा ये कहना है, झूठ बोलने से पहले झूठ में भी सामंजस्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी के बड़गांव पहुंचे, रोड शो किया, जनता से मुलाकात की। 313 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। मंच से लाडली बहनों को जो कहा कि जो भी बच्चियों के साथ दुराचार और प्रताड़ित करते हैं और गलत नजर से देखेगा उसे वो नहीं छोड़ेंगे, फांसी पर लटका देंगे। अगर कोई बहन बेटी की तरफ, मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। घर मर भी नहीं बचने दूंगा, बुलडोजर भी चलाऊंगा। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां नए वोटर्स को साधने में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए मतदाताओं के संवाद कार्यक्रम में युवाओं को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही नए मतदाताओं को पार्टी से जुड़कर राजनीतिक क्षेत्र में आने का भी आह्वान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजयुमो के कार्यकर्ता प्रदेश भर में नए वोटर्स के साथ के घर घर जाकर संपर्क कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बात है स्वाभिमान के पहली मतदान की। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। भाजपा के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके नव मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुरैना में बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नाक से खून निकलने लगा, जिसके बाद योगेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि मुरैना स्थित जीवाजीगंज टाउन हॉल में संत रविदास सामाजिक समरसता के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और इसी में शामिल होने के लिए वो वहां पहुंचे थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर होने वाले बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने पलटवार किया। कहा कि पीएम मोदी को लग रहा है कि अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ रहा है कि वो तीसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। मध्य प्रदेश में नेता सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे हैं। आज बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए। सलूजा ने बताया कि उन्हें लगातार अश्लील फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, जिसकी साइबर सेल में शिकायत की।
राज्य शासन ने खेतों में मिट्टी की उर्वरकता की जांच के लिए अब सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ जिले को 9,200 सैंपल लेने के निर्देश राज्य शासन ने दिए हैं, लेकिन सैंपल की जांच की सुविधा ही रायगढ़ में नहीं है। 5 साल पहले जिस प्रयोगशाला की शुरुआत रायगढ़ में की गई थी वो बंद पड़ी है। ऐसे में मिट्टी की जांच के लिए फिर से सैंपल निजी लैब में भेजना पड़ रहा है। मामले में बीजेपी का कहना है कि राज्य शासन की लापरवाही के चलते लैब बंद हो गई है। ये ऑन पेपर सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग के बाद में कुछ भी रिजल्ट देंगे। लाखों सैंपल जो है उसके करोड़ों अरबों रुपए कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की बलि की भेंट चढ़ जाएगी और किसान फिर से वहीं पर ठगा हुआ रहेगा। तत्काल 100% तत्काल लैब को चालू करना चाहिए। टेक्नीशियन 1 हफ्ते के अंदर इनको बैठा करके और सारा टेस्टिंग यहीं पर ही होना चाहिए। अभी हम लोग को राज्य शासन से निर्देश मिला था बारिश की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य सैंपल कलेक्शन करने के लिए लगभग 9,200 का टारगेट मिला था एरिया वाइज। परीक्षण का क्या है कि फंड के अभाव में अभी लैब बंद है और उम्मीद है कि अभी उसके लिए फंड आएगा और फिर हम लोग यहाँ पे अपना टेस्टिंग का काम शुरू करें। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सीएम राय स्कूल में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र रुकवाने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो स्कूल के शिक्षक ने ही वायरल किया है और आरोप है कि प्रार्थना के दौरान जब छात्रों ने गायत्री मंत्र जैसे ही शुरू किया, स्कूल के प्रिंसिपल दुष्यंत राणा तुरंत सामने आया, एक और बच्चियों को गायत्री मंत्र बोलते हुए रोक दिया और छात्र छात्राओं को डांटने लगे। रायपुर में जेल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां कैदी राकेश बैस को पुलिस मेडल ट्रीटमेंट ने नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। दरअसल जांच के नाम पर आरोपी राकेश बैस को मेकहारा लाया गया, लेकिन राकेश सड़क पर घूमते दिखे। बाकायदा विजुअल्स में आप देख सकते हैं कैसे पुलिस प्रहरी के साथ कैदी राकेश बैस घूम रहा है। नर्मदापुरम के नर्मदा नदी के सेठानी घाट में गणेश मंदिर के बाहर पोस्टर लगा दिया गया, जिसमें लिखा है कि गैर हिंदू का यहां पर प्रवेश वर्जित है। पोस्टर की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पोस्टर हटा दिया गया था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि बीती रात जानकारी लगी थी कि नर्मदा घाट पर एक पोस्टर लगाया गया था जो कि वायरल हो रहा था। राजधानी रायपुर में गुरुवार की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। रिंग रोड नंबर 3 पर जा रहे एक ट्रेलर ने हाईवे पर लगे साइन बोर्ड को टक्कर मार दी, जिससे दोनों रोड पर गिर गए। घटना के वक्त हाईवे पर कोई और गाड़ी नहीं थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा जो था वो टल गया। राजधानी रायपुर में सामाजिक वैवाहिक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी के लिए बायोडाटा डाले जाने के बाद ठगी का मामला सामने आया। दरअसल रायपुर निवासी एक युवती ने वैवाहिक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी के लिए बायोडाटा डाला था, जिससे मनीष पटेल नाम के शख्स ने रायगढ़ निवासी बताकर शादी के लिए संपर्क किया था। बताया था कि उसकी जो नौकरी है उसे परमानेंट करने के लिए उसे पैसा चाहिए। लैब टेक्नीशियन की जॉब का हवाला दिया था। 5 लाख लगने की बात भी कही थी परमानेंट करने के लिए, जिसके बाद युवती ने पैसे दिए और इस मामले की शिकायत युवती ने पुलिस से की है। इंदौर में ब्लैक स्पॉट पर काम किया जा रहा है। उसके तहत देवास नाका और बापट चौराहे को रीडिजाइन किया जाएगा। देवास नाका की बात करें तो यहां पर बीआरटीएस लेन की बस चौराहे पर आकर यू टर्न लेती है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है। इसी तरह बापट चौराहे पर भी लेफ्ट टर्न और क्रॉसिंग होती है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी के मामले में पुलिस रायपुर की जो पुलिस है इन्हें बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड आरोपी आशीष बंजारे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक खुद को डीआरएम ऑफिस में उच्च अधिकारी और पुलिस विभाग में काम करता बताकर प्रदेश के करीब 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई। रेलवे के ग्रुप डी पद पर नौकरी का झांसा भी दिया गया। करीब 91 लाख रुपए की ठगी की गई थी। फिल्म ओ माई गॉड 2 मूवी के से महाकाल में मंदिर में शूट हुए दृश्य को हटाने की मांग उठी है। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी ने सेंसर बोर्ड से मांग उठाई है। दरअसल फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए मंदिर के पुजारी ने आपत्ति जताई है। बता दें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बीते साल ओ माई गॉड 2 मूवी की शूटिंग हुई थी। सुकमा पुलिस ने नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेप का आरोपी कन्या छात्रावास के प्यून का पति है। इस मामले में पुलिस ने छात्रावास अधीक्षिका हिना खान को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि अराबोर के कन्या छात्रावास की नाबालिग छात्रा के साथ रेप का केस सामने आया था, जिसके बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है।
सीआरपीएफ में आरक्षक पद के लिए भर्ती के लिए आए उत्तर प्रदेश के 9 युवकों पर भोपाल पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सभी दस्तावेज में हेराफेरी कर भर्ती होने का प्रयास कर रहे थे। सीआरपीएफ अधिकारियों ने दस्तावेज की जांच की तो आरोपियों की जालसाजी पकड़ी गई। बता दें कि असम के निवासी अभ्यर्थी के लिए फिजिकल टेस्ट के दौरान हाइट में छूट मिलती है, इसलिए इन सभी ने इस छूट का लाभ लेने के लिए असम से फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र तैयार कराया था। स्थानीय मध्य प्रदेश के निवासी शो करने के लिए उन्हें वहाँ के आधार कार्ड सहित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि वो मूलतः अन्य प्रदेश के रहने वाले हैं। धारा 420, 467, 467, 471 आईपीसी का केस 9 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। साक्ष्य अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के करियर कॉलेज के 4 छात्रों पर पुलिस ने पेपर लीक करने के लिए एफआईआर दर्ज की। पुलिस एक लड़की समेत इन 4 छात्रों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। मामला 20 जुलाई का है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का फाइनेंशियल मार्केटिंग का पेपर था। तभी करियर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रों ने पेपर चुराकर लीक कर दिया था। आरोपी पल्लव जैन, कृति जैन, रितेश समेत करियर कॉलेज के 4 छात्रों की तलाश पुलिस कर रही थी। इसके अलावा जिन लोगों को भी आरोपियों ने पेपर बेचा, पुलिस उनकी भी तलाश शुरू कर चुकी है। पुलिस ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ के डॉक्टर एस राजपूत उनकी इंफॉर्मेशन पर एफआईआर की है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जिनका इसमें रोल है, सबके विरुद्ध एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूडा ने ओपीडी ठप करने का ऐलान कर दिया है। 1 अगस्त से जूनियर डॉक्टरों ने क्रमबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई है। सबसे पहले ओपीडी सेवा ठप की जाएगी, उसके बाद मांगे नहीं माने जाने पर इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप कर दिया जाएगा। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम पोला में घर के सामने बारिश का पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक समुदाय विशेष के लोगों ने दलित परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, घायल कर दिया। अब ये वीडियो है मारपीट का, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए इस घटना में, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मामले में यूनिस और परिवार के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जबलपुर में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने नई कवायद शुरू की है। अब विभाग के जरिए लोगों के बीच पहुंचेगा और पुलिस चौपाल लगाकर नगर रक्षा समितियों को एक बार फिर से एक्टिवेट करेगी और इस तरह हर थाना क्षेत्र में लोगों के साथ चौपाल लगाकर इलाके में किस तरीके का अपराध ज्यादा है ये जानने की कोशिश करेगी। धार जिले में लगातार हुई बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते पहाड़ी काकड़ खो नदी उफान पर आ गई। आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं गुजरी नागदा रोड पर बनी पुलिया का एक तरफ का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस वजह से आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस तेजी से पैर पसार रहा है। इंदौर के एमएचवाई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रोज बड़ी संख्या में आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों की आंखें लाल हो रही हैं, पलकों के अंदर सूजन आ रही है और ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में देखने को मिल रहा है, जहां जिला अस्पताल में रोजाना 15 से अधिक आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। नवोदय विद्यालय स्कूल में करीब 120 छात्र इससे पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। रायपुर के तुलसी बाराडेरा कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर 65वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों ने शहीद स्मारक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ सेक्टर के महानिरीक्षक साकेत कुमार ने भी शहीद जवानों को याद किया। तो एमपीसीजी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।